हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम बहुपद से अंतर और गुणा सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। अंतर यानी घटाव हुआ। जैसे हम लोग अंक गणित में घटाव की क्रिया करते हैं, 10 में से 5 घटाया जाता है तो जो बड़ी संख्या होती है ऊपर लिखी जाती है 10 और छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। इसमें भी बहुपद जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा बहुपद होगा तो उसको नीचे लिखेंगे। बहुपद लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पर हम सबसे जिसको ऊपर लिखना है, जैसे देखिए प्रश्न, इसमें से इसको घटाना है, यानी ये बहुपद जो है ये ऊपर रहेगा यानी बड़ा है, तभी तो इसको घटा रहे हैं। ये बड़ा हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, ये छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पहले सवाल को ऐसे लिखेंगे, बड़ा वाला ऊपर 7t का घात 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, यह लिखा जाएगा। बड़ा वाला इसको बड़ा ऊपर लिखा जाएगा और छोटा जो नीचे में है। अब इसको हल कैसे करते हैं? जैसे अंक गणित में सबसे पहले इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा लिखा जाता है। इसी प्रकार इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि जो घात t का घात 2 है तो उसके नीचे t का घात 2 वाला ही आएगा। यहाँ 3 वाला घात है तो नीचे 3 वाला जाएगा, और ये संख्या है तो इसके नीचे संख्या रहेगी। इसी का ध्यान रखते हुए ये 2 को लिखेंगे, इसके सामने 2, ठीक है। इसको देखिए, इसके बाद अब 5t है, माइनस 5t तो कहीं है ही नहीं, तो इसको अलग लिखिए, माइनस 5t। या तो लास्ट में लिख दीजिए अलग, या फिर शुरू में लिख सकते हैं अलग चिन्ह के साथ 5t। और यहाँ t स्क्वायर है, अब ये t स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर इसके सामने रहेगा t स्क्वायर। देखिए t स्क्वायर इस तरीके से t स्क्वायर 2 माइनस 5t, t स्क्वायर 2 माइनस 5t हो गया। अब इसको घटाते हैं। घटाने में क्या किया जाता है? नीचे जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा चिन्ह प्लस में, यहाँ तो पहले से है इसलिए माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 5t। इसके बाद यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, यानी 0 प्लस, यहाँ पर कर्ज में 3 है, एक ए है, ये भी कर्ज है, 3 और 1 4, माइनस 4t का घात 2। इसके बाद 7t का घात 3 निकला। यही आंसर हुआ। इसको आप घातांक के घटते क्रम में सजा दीजिए, 3, 2 और 1, यानी उत्तर क्या आएगा? 7t का घात 3 माइनस 4t का घात 2 और प्लस 5t। यही आंसर आया आपका। यह हो गया आपका आंसर। इस तरीके से पहला प्रश्न आपका हल हुआ, पहला हो गया हल। इसको मिटा देते हैं पहला को। अब आइए दूसरे प्रश्न के पास। दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला तो घटाने की प्रक्रिया वही है, ऊपर बहुपद लिखिए, नीचे बहुपद लिखिए, और बहुपद में जिसका बहुपद में चर राशि का जो घात बड़ा है, जैसा घात ऊपर में है, जैसे यहाँ पर घात था, घात 3 था तो उसके सामने कुछ नहीं लिखे, 2 के सामने ये 2 लिखा जाएगा, 2 के सामने ये 2 लिखा जाएगा। ये नहीं ऊपर में है तो बगल में लिखा जाएगा। ये प्रक्रिया सब में लागू होती है। अब पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल घटाव ही है, लेकिन ये अलग तरीके का है। देखिए यहाँ पर x का घात 3, x का घात 3 माइनस, इसको बल्कि ऊपर वाला हम हटा देते हैं,
पहला वाला सवाल हटा देते हैं, ये तो बन चुका है। और इसको बल्कि ऊपर में भी हम जगह ले लेते हैं, ऊपर जो जगह है उसको हम शामिल कर लेते हैं इसमें, ऐसा। तो पहला सवाल तो हो चुका है। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा हल कर रहे हैं। दूसरे में इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़े, क्या जोड़े का मतलब क्या है? एक्स वाला बहुपद है, इसमें कौन क्या बहुपद जोड़े? तो यहां पर जोड़ लीजिए, मान लीजिए कि पी एक्स बहुपद जोड़े, माना पी एक्स जोड़ेंगे, माना इसको जोड़ेंगे, पी एक्स जोड़ेंगे। तो इसमें आप पी एक्स मिलाइए, ये क्या जोड़ेंगे, क्या मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, पी एक्स आ जाएगा, इसको जोड़ना है। तो इसमें नोट कीजिए, एक्स का घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6, और उसमें क्या जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, पी एक्स जोड़ दिए, तो क्या हो जाता है, योगफल क्या प्राप्त होता है, ये वाला योगफल, यानी यह आंसर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है। इतना में इसको जोड़ दिए तो उत्तर प्राप्त होता है। उत्तर क्या होता है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, यह आंसर प्राप्त होता है। इस तरीके से सवाल को जमाएंगे, सवाल को कर लिए। अब इस जगह हम ले लेते हैं, इसको हम खाली करते हैं। इसको तो हमने प्रश्न में ले लिया है, अब इसको देखिए। अब इसको हल करते हैं। इसके बाद देखिए px, इसलिए px बराबर कितना हो जाएगा, px बराबर कितना हो जाएगा, ये है दाएं पक्ष एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और ये उधर जाएगा, पक्षांतर दाएं तरफ ले जाते हैं, बाएं तरफ इसी को रखते हैं, इस सबों को उधर ले जाते हैं दाएं तरफ। तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस एक्स क्यूब, फिर एक प्लस बन जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 6 होगा। अब देखिए क्या क्या होगा, x का घात 3 सबसे बड़ा वाला है, x का घात 3 माइनस में, ठीक है, इसका काम हो गया। और स्क्वायर वाला काम है, ये दो जगह स्क्वायर वाला है, तो प्लस में 3x स्क्वायर है, यहाँ प्लस में 1x स्क्वायर है, तो 3 और 1 4x स्क्वायर निकलेगा, 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया। इसके बाद x वाला क्या बचा, इसका बचा माइनस एक्स कर दीजिए इसका। अब ये बचा संख्या 4 और कर्जा 6, तो कर्जा 2 बचेगा, ठीक है, इसलिए यही आंसर हो गया। इतना जोड़ा जाए, px बराबर इतना जोड़ा जाए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इतना जोड़ा जाए। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न बनाते हैं, इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं। बिल्कुल आसान है, जैसा वाक्य में कहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जैसा प्रश्न दिया है, जो कंडीशन दिया है, उसी के अनुसार हम हल कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या घटाएं, तो वही फॉर्मूला, माना तीसरा प्रश्न है, माना बहुपद p यानी बहुपद, माना बहुपद x y वाला है, तो y py घटाएंगे, माना py बहुपद घटाएंगे इसमें से। तो देखिए कैसे बनेगा, यहां क्या हो रहा है, y का घात 3 माइनस 3
वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, इतना हो गया ये सवाल। और इसमें क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे, तो माइनस पी वाई घटा दिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर कितना था, इतना प्राप्त होगा। यानी आंसर क्या हुआ, y का घात 3 प्लस 2y प्लस 1, इतना हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसको आप बाएं तरफ बचा कर रखिए, जैसे इसको हम मिटा दे रहे हैं। इस सवाल को तो हमने नोट कर चुका है। अब इसको देखिए, यहां पर इसको रखे रहिए, बराबर माइनस पी वाई इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, y का घात 3 प्लस 2y प्लस 1, ये तो दाएं तरफ होगा, और यहां से यहां तक पक्षांतर कर दीजिए, उस पार ले चलिए, क्या हो जाएगा, माइनस वाई का घात 3 और प्लस हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो गया। ये माइनस में हो जाएगा माइनस वाई, फिर ये हो जाएगा प्लस वाला 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये तो यहाँ रह गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो दोनों पक्षों में चिन्ह बदल सकते हैं, ये प्लस वाला आ जाएगा आपका, दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर, दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर दोनों पक्षों में चिन्ह बदलने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा पी वाई, और सबका चिन्ह बदलिए उधर, ये क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा माइनस 2y, और ये क्या बन जाएगा आगे, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बनेगा, माइनस ये क्या बनेगा माइनस 1, ये क्या बनेगा प्लस वाई का घात 3, ये क्या बनेगा माइनस 3y का घात 2, ये क्या बनेगा प्लस वाई, ये क्या बनेगा अगला वाला प्लस 2 बनेगा। इस तरीके से सबका चिन्ह हमने बदल डाला, इसका चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला, क्योंकि बाएं तरफ भी बदल चुका ना, बाएं तरफ भी बदल दिए, तो इसका चिन्ह बदले, इसका चिन्ह बदले, इसके बाद इसका चिन्ह बदले, फिर इसका चिन्ह बदले, फिर इसका चिन्ह बदले, फिर ये चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल। अब यहाँ पर हिसाब किताब करिए, क्या क्या कट रहा है उसको देखिए। 3y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, ये है 3 और 1, माइनस वाला दोनों है तो माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 क्यू कहाँ है, ये 2y प्लस 1 और फिर वाई क्यू प्लस 3y स्क्वायर प्लस वाई, 4y स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर और a y स्क्वायर। यहाँ पर गलती नोट कर दिया, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर वाई क्यू, वाई का घात 3 है, 3 नोट करते हैं, वाई का घात 3 हो गया, वाई का 3, फिर 2y, ठीक है, वाई का घात 3, फिर यहाँ पर 3y स्क्वायर, ठीक, यहाँ चिन्ह बदला है, ठीक है, ये y, ठीक है। अब देखिए कट गया, एक कट जा रहा है, एक कट गया, ठीक है। अब कितना आया देखिए, सो अब 3y स्क्वायर बराबर माइनस 3y स्क्वायर बन गया, ये बच गया। अब इन दोनों में देखिए माइनस 2y और 1y, तो यहाँ माइनस y बचेगा, और फिर 2 में से 1 गया तो प्लस 1 बचेगा, इतना हो गया। पी वाई बराबर आया आपका, इतना आंसर आया, ये ठीक है। इस तरीके से आप हल करेंगे, कितना घटाएंगे, यहाँ घटा दिए और फिर पक्षांतर कर दिए, दोनों पक्षों में चिन्ह बदल दिए, और जो आंसर आ रहा है उसको उतार दिए, यही आंसर हुआ। यानी इतना घटाया जाएगा, यानी माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 घटाया जाएगा, ठीक है, यही आंसर हुआ।
इसके बाद अब हम कुछ गुणा सीखते हैं। अब देखिए गुणा सीखते हैं, कुछ गुणा की प्रक्रिया क्या होती है उसको देखते हैं। मान लीजिए गुणा कैसे गुणा, दो बहुपद में गुणा की क्रिया। मान लीजिए 3x है, 3x प्लस 4 है, और दूसरा प्रश्न है 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको गुणा करना है हमको। इसको कैसे करें गुणा, तो ऐसा करते हैं, इसको आप ले लीजिए और सबके साथ लगा दीजिए 3x, और सबके साथ 3x 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसके बाद 4 को ले लीजिए प्लस 4 को, और सबके साथ लगा दीजिए 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा। अब इसको सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ गुणा होगा बारी बारी से। 3 सत्ते 21, और x गुणित x का घात 2, तो x का घात 3 हो गया, प्लस 3 दूनी, इसके साथ 3 दूनी 6, और x गुणित x का घात 2, प्लस 3 एकम 3, 3x, प्लस अब यहां देखिए 4 सत्ते 28x स्क्वायर, प्लस 4 दूनी 8x, प्लस 4 एकम 4, कितना हो गया? सब एक क्यू वाला तो यहां हो गया 21x क्यूब, और इसके बाद स्क्वायर वाला 6, 28 6 34, प्लस 34x स्क्वायर, 3x और 8x, 8 3 11x, प्लस 11x प्लस 4, यही गुणनफल हुआ, आंसर हुआ। इस तरीके का गुणा करना है। पहले जितने पद है सबके साथ लगा दीजिए, यह है, इसको सबके साथ लगा दीजिए, फिर सबको हल कीजिए, और घात जो बराबर बराबर जो घात वाले हैं, जैसे स्क्वायर स्क्वायर यहाँ था, जोड़ दीजिए, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, 1 16 3 1 60, इस तरीके से आपका गुणनफल